ये 44वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जिसमें बताया गया है कि 64 के सभी गुणनखंडों का योगफल बताना है। 64 के सभी गुणनखंडों का है, शांत रहो, खंडों का योगफल ज्ञात करना है। योगफल मतलब होता है जोड़ना। अब गुणनखंड इसके कितने आएंगे? आप जानते हो कि 8 8 64 होता है। तो 64 का जो गुणनखंड है 8 8 64। अब यहाँ पे देखोगे 8 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर यहाँ भी 8 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2। 2 दूनी 4 दूना 8, 2 दूनी 4 दूना 8, 8 8 64। ये गुणनखंड आसानी से हो गया। अब यहाँ पर 2 की घातें कितनी हो सकती है? 6। 2 की घातें 6। इसका मतलब 2 को 6 बार जोड़ना है, तो 2 6 12 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन कुछ और ही दिया है, गुणनखंड, सभी गुणनखंडों का योगफल। तो सभी गुणनखंडों का योग को लगाने का तरीका ये हो गया कि जैसे 64 है, अब 64 में 1 हो गया, 1 गुणे 64, ऐसा कर लिए। इस 64 का जो गुणनखंड होगा, फिर 2 गुणे 32, ऐसा हो जाना, दोनों तरफ मिल रहा है। उसके बाद 3 गुणे, नहीं कटेगा, 3 से तो कटता ही नहीं, तो 4 से आप करोगे। 16 चौक के 64। फिर यहाँ पे कितनी बार से कटेगा? 5 नहीं, 6 नहीं, 8 से। 8 8 64। अब यहीं तक का आपका रुकावट, जहाँ पे ये दोनों सेम मिल जाए वहीं रुक जाओ। अब यहाँ पे क्या करना है? सभी गुणनखंडों का योग करना है, ठीक है। तो 8 को एक ही बार लेंगे, प्लस यहाँ पे 4 प्लस 2 प्लस 1, फिर प्लस 16 प्लस 32। अब जरा इसको देखते हैं, 64 भी लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? 64 के सभी गुणनखंड, हाँ तो यही है। तो इसको जोड़ेंगे, 8 2 10, 10 5 15, 16 और 15 कितना हो गया? 31, और 31 और 32 कितना हो जाएगा? 3 और 6 63। ऑप्शन में क्या दिया? और इसका मतलब इसमें 64 भी जोड़ना होगा। ऑप्शन को देखते हुए चलेंगे, तो 4 3 हो गया 7, 6 6 12, 127 आपका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। तो ऐसे सारे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना होता है।